प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती है ब्राह्मण कहा करते, और गुरु जी हमारे क्या जाने दानक जुला, वो समर्थ थे, सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं। और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। उसको सदाशिव द्वारा प्रकट की उसकी शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पर आ गए हम। रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो, ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वो पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब यहां देखना, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में, ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसा विचार करके देखिएगा, यह सृष्टि जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्होंने ये सोचा कि वे एक पुत्र उत्पन्न करें और उसके हवाले सारा चार्ज दे दे, हम फिर आराम तरह करेंगे, देख विचरे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। ये तटपट करनी थी, यानी उन पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक लड़का उत्पन्न हुआ। ये देखिएगा 102 पृष्ठ पे। सदा संक्षिप्त रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा वत्स, शिव ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब काल और दुर्गा का बेटा यानी विष्णु की उत्पत्ति होगी, दोनों से सिद्ध हुआ। अब यहां देखो, ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब यहां देखिएगा 7वां शुरू हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया था, दोनों ने पति पत्नी व्यवहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया, फिर लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल के से उत्पन्न के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ।
अब ये शिव पुराण का अनुवाद करता विचलित हो गया कि यहां तक, क्योंकि शिव का पुजारी होगा यू, इसने यहां तो कर दिया कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति तो बता दी क्लियर कि सदाशिव काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा, इनसे दोनों की उत्पत्ति होगी। अब यहां विचलित हो गया, ले कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे, सच्चाई छनी नहीं। अब इन तीनों के पिता हैं ये और सिद्ध करते हैं। ये देखिएगा, इसके 24 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता है। एक समय क्या होता है, एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तेरा बाप विष्णु जी को, विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा बाप, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। इन दोनों का झगड़ा हो गया। ये लंबी कहानी फिर बताएंगे। तो इनके पिता ने सोचा ये लड़के मरेंगे, उसने इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, एक तेजो में पिलर, नीचे से बहुत लंबा चौड़ा। ये दोनों युद्ध करना बंद करके उसके और छोर खोजने लगे। तब ये पहुंच गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, और फिर इनसे कहने लगा कि तुम ज्ञान देने लगा, समझाने लगा। तो इन्होंने फिर जो प्रश्न उत्तर किए वो सुनाते हैं, देखिएगा, इससे पता चलेगा ये कौन है। ये है विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और पृष्ठ नंबर 24 पे ये है ब्रह्मा जी और ये है विष्णु जी, ये बीच में इनका एक स्तंभ है। अब हम यहां आ जाते हैं 25 पृष्ठ पे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, ब्रह्मा विष्णु फिर उसे वार्ता करने लगे काल से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला, काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे देखो, हम अपने मतलब की पढ़ देंगे। ये 26 नंबर पे आ गया। अब ये क्या कह रहा है काल अपने इन ब्रह्मा और विष्णु दोनों को, पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है गलत से मेरे विस्मृत, ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब क्या हो गया, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और ये महेश्वर और रुद्र, इन चारों का बाप है ये बोलने वाला, जो बस इतना सिद्ध करना चाहो था दास आपको। अब परमात्मा ने बताया कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब सर्वानंद कहने लगे कि झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये नकली विद्वान इसी बात का लाभ उठाकर हमारा नाश करने में सक्षम और सफल हुए कि वो संस्कृत भाषा जानते थे और पूरा समाज अशिक्षित था। इनका यूं दाव लग रहा था। अब उसने क्या किया कि जो मतलब की बात थी वह छोड़ दी, और उसने जो कंठस्थ याद कर रखे थे श्लोक गीता के, वेदों के, वो संस्कृत बोलने लग गया। काफी देर तक रुका नहीं, डाटा को आध पौन घंटे तक संस्कृत बोलता रहा, संस्कृत बोलता रहा। और वो सामने वाले जितने जुलाहे बैठे थे बेचारे भोले भाले माई बहन बेटी भगत, वह ये भी नहीं समझ पा रहे जो पंडित जी बोल के रहा है। उन्होंने फिर ताड़ी पीट दी, वाह पंडित जी, वाह सर्वानंद, वाह पंडित जी, कमाल कर दिया। अब उनकी प्रशंसा से सर्वानंद विजयी हो गए और परमात्मा पराजित कर दिए। आज तक यह 9 बिजली गिर रही थी बगैर इन इंस्ट्रूमेंट के, जो भगवान ने आज आपको समझाने के लिए बनवाए हैं जीव से। ना जीव बना दिए इंस्ट्रूमेंट, ये पहले यही था। ये मनुष्य 4 युग का इतिहास तो आपके पास है, द्वापर ताई। अभी 50 वर्ष से पहले थे हमने देखे बैलगाड़ी खचड़ खचड़ने घसीटे अंडा करते,
काठ के पहिए, काठ की गाड़ी, और उससे पहले एक रेडू में 6 खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे फिराया करते थे। कहाँ गई थी मनुष्य की विधि? ये परमात्मा ने दया बख्शी आपके लिए। और अभी 10 वर्ष से हो रहा है, 12 वर्ष से हो रहा है, ये सब विकास कराया दाता ने, ताकि अपने बच्चों को वर्ड टू वर्ड समझा दूं, ताकि ये पहचान ले मेरे को। और 1 मिनट में जा छोड़ दो इनको सतलोक में, पीछा छुटे यहाँ से। अब सर्वानंद फूल गया अगवन की बात। उनको तो सिर्फ हार जीत चाहिए थी, भक्ति ना भगवान। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है, सर्वानंद आप जीत के मार गया, अब ठीक है जा तू अपने घर ने। कहने लगा से नहीं जाऊंगा, मेरी मां ने कहा है कि लिख कर दे तू। परमात्मा बोले मैं तो अशिक्षित हूं, तू लिख ले। आप लिख लो, मैं अंगूठा ला दूंगा। हाँ ठीक है। उसने लिख लिया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर जी पराजित हुए। परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया और लेकर कागज ने चल पड़ा। अब वहां जाकर अपनी माँ से, उसकी माँ को, माँ बोली रे भाई आ गया? कहाँ आ गया माँ? हो गया तुम्हारा शास्त्रार्थ? हक हो गया। 2 मिनट में हार गया। उसने जाते हार मान ली माँ मेरे से। तो उसकी माता जी ने कहा कि बेटा मैंने जो प्रार्थना की थी आपसे, कुछ लिखवा के लाया तू? हाँ, मैं कच्चा काम थोड़ा ही करता हूं, ये देख। परमात्मा बोली बेटा पढ़ के सुना। अब उसने पढ़ा, शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब विजयी हो गए। उसकी माँ बोली रे तू तो हार का रहा मूर्ख, अब पढ़ने लग रहा। ओहो माता जी ऐसा है ना, मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में लगातार रात्रि में जाग रहा था, गलती से लिखा गया मेरे से उल्ट लिखा गया। अकजा अब के ठीक लिख ले तू। वो दूसरी बार फिर पहुंचा कि कबीर जी ऐसे है, मेरे से लिखने में कोई त्रुटि रह गई है, मेरी माँ नहीं मान रही है, फिर से लिखवाना पड़ेगा। अब फिर लिख लो पंडित जी, मेरा कौन सा अंगूठा किससे है, कितनी बार लवा ले। उसने लिख लिया खूब सूझबूझ से। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर जी पराजित हुए। परमात्मा ने अंगूठा ला दिया। वो फिर जाकर कहा कि ले माता जी सुनाऊं। पहले तो उसको ही भ्रम था कि शायद मेरे से गलत लिखा गया होगा। अब सुना बेटा, शास्त्रार्थ में सर्वानंद उड़ अटक गया। अब बोल आगे बोलता क्यों ना? नहीं बोला माँ ही कभी गलत लिखा गया है। तो शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गए, कबीर साहब विजयी हुए। उसमें फिर ये लिखा पाया। उसने उसका फिर भ्रम रह गया कि माँ फिर लाऊं लिखवा कर। जा बेटा फिर लिखवा ले। अब तीसरी बार फिर परमात्मा बोले लिख लो, होगी लगी होगी चूक आपके, कोई बात ना। उसने फिर ऐसे लिख लिया और परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया। अब फिर जब उसने सोचा कि जब मैं बाहर पढ़ता हूं तो ये ठीक पावे है, और माँ के सामने जाता हूं इसमें यह के बिजली गिरे, तो बाहर से ही, आंगन से ही उस पर नजर टिका ली। अंदर अपने घर में घुसने से पहले उस पर न्यू करता था, कति न्यू डांट रहा नजर। अकमाता सुनाऊं? सुना। उसके सामने अक्सर पलट गए, जैसे कंप्यूटर में पलट जाया करे। और न्यो का न्यो पकड़ गया, बैठ गया कलेजा पकड़ के। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी विद्वान, बोल क्या लिख रखा है इसमें। वह कागज हाथ तो छूट गया उसके। परमात्मा को उसकी माँ बोली बेटा भगवान आए हैं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये 4 अक्षर सीख के और तू विद्वान पाक रहा है। जो ज्ञान उस परमात्मा का है तेरे पास तक कख भी नहीं बेटा। मैं तेरी भी कथा सुन रखी है, बहुत दिन हो गए। अब अपनी माँ के चरणों में पड़कर रोने लग गया। नो बोला माँ मैं तो घना नीच हूँ। सचमुच जो वो बोल रहे थे सारी लिखी है पुराणों में, जो वो बतावे थे, और मैंने अहंकार वश कति नहीं मानी। तो माँ बोली बेटा मेरी आत्मा कह रही है तू इकलौता पुत्र है, और तू ऐसा बिरान माटी ऐसी दुर्गति होगी तू कुत्ते की योनि में जागा। बेटा यह विदुता काम नहीं आवे, भगवान की शरण और वो मंत्र में काम करेंगे, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी, तू नाम ले ले। बोला माँ मेरे साथ चलो, मैं अब तो जाऊंगा, मैंने शर्म आवेगी।
अब चल मैं तेरे साथ चलूंगी बेटा। जाके चरणा में डाल दिया कि परमात्मा तेरा बालक है, भूल होगी इससे और नाम दे दो। परमात्मा बोले कोई बात ना बेटा, हम तो सारे मेरे ही तो बच्चे हैं, जिस दिन ये मुझे पहचान लेंगे झगड़ा ही मिट जाएगा। तो पुनः इस प्रकार सर्वानंद का कल्याण हुआ। तो पुण्यात्माओं, अब क्या समस्या आई? अब सर्वानंद विद्वान सब जाने बड़ा महापुरुष और सब वेदों का ज्ञाता सब हरा रखे उसने। अब वो समझावे औरों को कि भाई वास्तविकता ये नहीं है, ये है जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था। अब सर्वानंद की कोई नहीं माने, क्यों? काल ने तुम्हारा जाल फैला रखा और उसको जात तय घेर दिया ब्राह्मणा ने, पंडित होकर दानक का चेला हो गया। ज्ञान तो स्वीकार करना दूर रहा, उसका इतना विरोध कर दिया, पर लेकिन वो भगवान को पहचान चुका था। उसने समझ में आ गई थी कि जात तय कहते कुछ भी डाल दो, मेरा तो दाव लग गया। तो दोनों माँ बेटिया ने भक्ति करी और अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि ऐसे ही परमात्मा आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपके पास कोई भगत मिला होगा, कोई पुस्तक लेकर गया होगा, किसी ने सीडी दी होगी। वो प्रेरणा अपने बच्चों के माध्यम से कहते करे कराव साइयां मन में लहर उठा और दादो सिर जब दर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। मैं रोत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और कह कबीर इस योग को कोई समझ नहीं सकता कोई। मैं तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल के फंस गए हो, तुम्हारी यहाँ कितनी दुर्गति हो रही है, कोई मनुष्य जीवन में सुखी नहीं, अगले जन्म में क्या हालत होगी, कुत्ते और गधे की योनियों में आप जाओगे। और आप मुझे खोज रहे हो, हे भगवान, हे सर्व सुखदाई, हे संकट मोचन। और मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, तुम नखरे करते हो, तो भगवान कैसे होगा? धानक है, दुल्हा है, राम और कृष्ण भगवान, और किसी को राहत नहीं मिल रही। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, यहां फंस गए गलत जगह पर। और मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और कह कबीर इस योग को समझ नहीं सकता कोई। जिसमें धर्मदास जी को परमात्मा मिले और फिर उनको सतलोक लेकर गए, फिर उनको छोड़ा, वापस अपने यथास्थान को दिखाकर अपनी वास्तविकता से परिचित करा के जब परमेश्वर ने धर्मदास जी को नीचे छोड़ा तो फिर वो समझ गए, क्योंकि सारी लीला मालिक ने की हुई थी। तो वो समझने के बाद परमेश्वर की महिमा को किस प्रकार सुनाया। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रोए नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर। डसी सर्प ने जब जा पुकारी,
इंद्रमती अकुला डसी, सर्प ने जब जा पुकारी। इंद्रमती अकुलाए, आपने तुरंत करी सहाय बेरूली। मंत्र सुनाने वाले, आपने तुरंत करी सहाय बेरूली। मंत्र सुनाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की। पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भगत की। पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। पीड़ मिटाने वाले। एक समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक दामोदर नाम के बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे, बिजनेसमैन। उनका अपना एक पोत था, समुद्री जहाज था, और उसके साथ वो व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से दूसरी स्टेटों में जाया करते थे। उसके साथ और भी उसी शहर के आसपास के काफी अन्य बनिए लोग भी साथ जाते थे उसके जहाज में किराए पर, और अपना सौदा लाया करते थे। सेठ जी बाहर गए हुए थे और पीछे से उनकी धर्मपत्नी, जिसका नाम धर्मवती था, वो बहुत धार्मिक थी। सेठ दामोदर भी बहुत नेक आदमी थे, भक्ति बहुत विश्वास करते थे परमात्मा में। और हमारे हिंदू समाज के अंदर राम और कृष्ण, गणेश और इन भगवानों से ऊपर कोई हमारा इष्ट नहीं था। और ये सभी क्रियाएं हम किया करते थे, जो वो कर रहे थे, जो हम करते हैं वैसे ही वो किया करते थे। उस समय परमात्मा ने के बहुत से शिष्य हो गए थे और बहुत दुख दूर हो गए थे। एक दिन ऐसे ही उस सेठ की पत्नी धर्मवती के पास एक बहन गई उसके पास कि बहन, हमारे घर पर सत्संग है, आप आ जाओ। तो उसने सोचा चल मेरी वो बहन ज्यादा उसके निकट थी और पहले कई बार चर्चा कर रखी थी उसने परमात्मा की,
तो कर्मवती ये कहा करती, कभी आसपास तेरे आपके गुरुजी आवे तो उसमें बताना, मैं दीक्षा अगर ज्ञान समझ में आ गया तो मैं दीक्षा लूंगी, वैसे नहीं लूंगी। तो उस बहन ने अपना सत्संग करवा लिया और उसको अपनी सहेली को आमंत्रित किया। अपने आत्माओं परमात्मा का ज्ञान, ओए होए, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब को करता चले मैदान। परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। परमात्मा जहां भी नया सत्संग करते थे सबसे पहले सृष्टि रचना सुनाया करते थे, और फिर मालिक की वाणी में उनके शब्द में ज्यादा कसकती आत्मा तुरंत खिंच जाती थी। सारा ज्ञान सुना। धार्मिक देखो पुण्यात्मा होती है ना, वो घनी अटबट नहीं कराया करते, सारा प्रमाण सामने और फिर अग्रम अग्रम। तो धर्मवती उस बहन का एकदम सिर गया शरीर। जब सत्संग परमात्मा ने कर लिया 2 घंटे और बैठ के 10-20 भगत थे, अपनी अपनी कहन लागे, तब उसने परमात्मा ने कहा बेटा दीक्षा लेगी। वो कहने लगी महाराज मेरी आत्मा तो मानना है मैं दीक्षा लूं आपकी, मुझे ज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ गया। कुछ तो उस बहन ने कई बार सुना रखा था और फिर परमात्मा ने फिर उसको सही सुचारू कर दिया। पर भगवान मेरा एक समस्या है मेरे सामने। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा बोल बेटा क्या शंका है वो बता मुझे। कि यूं क्या करें, यूं सुना है मैंने कि जोड़े में नाम लेना चाहिए। मेरा पति गया हुआ प्रदेश में धन कमाने के लिए, और वो आ लेगा तब नाम लूंगी, लेकिन मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर से बाहर कदम रखूंगी आपकी झोंपड़ी इस स्थान तक, कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। आज मुझे आपके सत्संग से एक एक पल भारी हो गया कि ये जीवन नाश हो रहा मेरा, तो मैं नाम कैसे लूं। परमात्मा बोले बेटा ये भ्रम जो इन मूर्खों का पैदा किया हुआ है, तुम एक दिन जन्मे नहीं, एक दिन मृत्यु नहीं होगी। आपके पति आपसे बड़े हुए, पहले जन्म हुआ आपका बाद में हुआ। और दूसरी बात यह है कि अध्यात्म मार्ग में फिर उसने कहा जी मैंने उनसे पूछा नहीं है, और आज तक मैंने कोई भी काम उनसे बगैर पूछे किया नहीं है, और कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं पाप की भागड़ ना बन जाऊं। परमात्मा ने कहा बेटा आत्म कल्याण के मार्ग में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, और सभी कामों में सलाह ले सकते हो, सभी बातों में, इसमें एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, कोई पाप नहीं लगे। अब वो चाहे नो ठीक, गुरु जी के मुख से जो शब्द सुन लियो फाइनल सच्ची है, मैं महाराज फिर दीक्षा दे दो। अब उसने नाम ले लिया। अब रोज ये मंत्र आप देख रहे हो, ये मंत्र दिया करते दाता सबसे पहले, केवल बीच बीच के 5। अब हम हिंदू इनके ऊपर आरूढ़ थे ही, लेकिन वो मंत्र गलत जाप करे थे। ये मूल मंत्र है इनके। जैसे आपको बहुत बार बताया है, जैसे एक भैंसा होता है या जो बैल होता है, खागड़ जिसने कहे, उसने वैसे कहे जाओ भैंसा भैंसा, कतई नहीं सुने। अरे एक बार न्यू कर दिया हुर्र, वो न्यू देखेगा और भाग उसकी तरफ दौड़ना हो जाएगा। तो उसका अट्रैक्शन है, विवश है उसके उस शब्द से, वो खिंच जाता है। तो ये वो मंत्र है। और परम संत से लिए बिना ये मंत्र सूखे जाप करने तो लाभ नहीं हो। एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, मतलब गदगद होगी, अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटी यह पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं, और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सार नाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके संसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा, इनकी भगवान में आस्था बनी रहेगी, और इस मंत्र से इनका जन्म मनुष्य का होता रहेगा। इन आपको यहाँ तक लाना था, इस बिचली पीढ़ी तक। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र की बाहर ना जाए। मूल मंत्र मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये कलयुग 5505 वाला समय नहीं आना था, तब तक इसको गुप्त रखना था। सभी महापुरुषों से परमात्मा ने प्रतिज्ञा दिला दी थी।
तो इस मंत्र को पाकवा तो गदगद होगी, खूब डट कर भजन करे, आत्मा बिल्कुल खुश होगी। जो भूत प्रेत की बाधाएं थी थोड़ी बहुत सबके घर में बढ़ रहेंगे, वो भाग भूगे, उड़गी सी काया होगी। अब क्या हुआ, सेठ जी आए 1 महीने के बाद में। अब वो बुद्धिमान बहुत थी, उसने सोचा कि मेरे पति को यदि कोई थर्ड पर्सन न्यू बतावेगा कि तेरी पत्नी सत्संग में जाती है और रात को जाती है, क्योंकि परमात्मा अधिकतर रात को सत्संग करते थे, क्योंकि दिन में तो किसी को फुर्सत नहीं छोड़ रखी काल ने धंधे में। तो उसने सोचा कि ये कहीं इसके मन में मेरे प्रति कोई दोष ना आ जा और हमारा घर नरक बन जावे। अब क्या हुआ, जिस दिन वो सेठ वापस आया उसी दिन सत्संग था भगवान का और किसी के आसपास ही। तो उसने सोचा कि अपने पति को मैं पहले बता दूं सारी कहानी, और ये ऐसा व्यक्ति है अगर मेरी बात को यो मान लेगा तो फिर ये किसी की नहीं सुनेगा। तो जब वो खाना खाने लगा, खाना खिलाते समय उसकी पत्नी ने कहा, जी मेरे से गलती बन गई और मुझे अक्षमा करोगे, माफ करना। वो कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूं, मेरी पत्नी ऐसी गलती नहीं कर सकती जो अक्षम्य ना हो। फिर भी बता, अक जी सचमुच माफ कर दोगे, गुस्सा तो नहीं होगे? अक ना, तू बता। मैंने जी आपके पूछे बिना मैं ऐसे मेरी पड़ोसन नाम ले रखा है और उसके साथ में सत्संग में चली गई और परमात्मा की वाणी सुनी मैंने, मेरा दिल कर गया नाम लेने में, और मैंने आपसे पूछे बिना दीक्षा ले ली। तो वो बोला बड़ी अच्छी बात, इसमें क्या पूछना था, या कोई बुरा काम किया तूने? भगवान की भक्ति की, बहुत अच्छी बात है। उसका उलगा सा हृदय हो गया, अके भगवान बड़ी दया करी दाता, ये तो बिल्कुल सरल देसी बन गया। फिर उसने एक और पॉइंट सोचा कि एक बार इसको वो सत्संग स्थल दिखा दूं जहां हम जाते और आते हैं, ताकि लोग इसको भ्रमित ना कर दें तेरी पत्नी रात में भी जाती है, तो यो आदमी का जल्दी सी सेट नहीं होया करे। और उस दिन सत्संग भी था। तो उसने कहा, जी ऐसा है गुरुजी का आज सत्संग है वहां पर, और मेरी साथ की सारी सहेली चली गई, मैं आपके भोजन पानी में लग गई और देर होगी और ना गई तो गुरुजी के दिन नाराज हो जा, आप मेरे साथ चल पड़ो। तो वो कहने लगा, देखो मैं थका हुआ हूँ, दूर से आया हूँ, आप जाओ। और नो बोली, आप मैं जाऊँ कैसे, रात का काम कोई साथ नहीं मेरे। तो कहने लगा, मैं चल पड़ूंगा और जाते मुझे नींद आवेगी, बताओ मैं क्या सत्संग सुनूंगा। उसने पता था कि एक बार यू चल पड़ा और सत्संग सुन लिया तो आली नींद इसने। तो वो कहने लगी, आप यूं करियो, पीछे से बैठ जियो, नींद आ जाए तो सो जाइयो, गुरुजी कुछ ना कहा करे। तो उसने सोचा चल फिर तो कोई बात नहीं। वो दोनों पति पत्नी आ गए। अब बैठ गई पाछे ने, वो बैठ गया पीछे ने, भगतनी बैठ गई भगतमतियों में। परमात्मा ने वह सृष्टि रचना फिर सुनाई। वो तो जाने थे चोट ने सामने मारना। अब लाला जी ने किसी नींद आवे थी, उसका कलेजा फट गया, थर थर का पैगात सारा, और नौके सोके सुना ज्ञान कड़ी कसूती तरह। अब सारा ज्ञान सुन लिया। जब अपनी उसकी पत्नी आई, जी नींद तो नहीं आई? अगर नींद करे मेरे तो बेचैनी होगी, काहे की नींद आवे थी? एक न्यू पूछ ले गुरुजी ते, मुझे नाम दे देंगे। तो उसने जाके कहा, महाराज जी भगत जी आए हैं और यूं कहे दीक्षा मिल जाएगी। कहा बेटा बोला। तब उसने बोली, कहा जा नाम देंगे आपको। सेठ जी जाकर बैठ गया पास में, कहने लगा, भाई सुन ले लाला जी। परमात्मा बोले, देखो सेठ जी, आप हो इन देवताओं के गणे पुजारी, और परमात्मा का नाम लेने के बाद आन उपासना नहीं करनी होगी। वो कहते 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष गुरु की अनुसार साधना कर ली, सतगुरु के अनुसार, एक दिन भी आन उपासना कर ली ना किसी देवी देवता की, पिछली सारा भट्ठा बैठ जाएगा तेरा। तो वो लाला जी बोला, सेठ दामोदर, कहने लगे, महाराज जी मैं बाणिया हूं और सौदा करना खूब जानता हूं, मैंने सारा कुछ सुन लिया और सब कुछ देख लिया। आज मैंने सारे कथा सुन रखी खूब बड़ी बड़ी, जो ज्ञान आपने दिया इस पृथ्वी पर नहीं, और मैं जो वचन कराया करूं दाता
और पक्का करता हूं आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। फिर कहा कि भाई देख, मैं दानक और तू लाला जी, कल न तेरी बरादरी वाले भी तुझे धिक्कारेंगे। ने बोला जी मुझे नाम दो और आप साथ रहियो दास के, जो होगा सो देखी जाएगी, मुझे दीक्षा दो। और परमात्मा ने कहा कि और उपासना नहीं करोगे फिर किसी देवी देवता की, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। लेकर नाम और परमात्मा का हाथ से चित्र बनाया करते थे, वहां जब का हाथ से बनाया करते थे, सब जगह मिला करते थे। वो फोटो ले गया, जो विधि बताई थी विधान वो शुरू कर दिया आपने। फिर कुछ दिन के बाद वो कई दिन सत्संग सुने, फिर व्यापार में जाना था तो सभी वो दूसरे व्यापारी भी साथ थे। अब उसने क्या किया, उस जहाज के अंदर उसने अपना एक कक्ष बना रखा था जिसमें सारे देवी देवताओं के फोटो थे, और वहीं अपना घंटी बजाया करता, बैठ कर आरती करा करता, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, ये सारी कथा सारी आरती करा करता। अब उसने क्या किया, जाके पहले सारी मूर्ति उठाई और समुद्र में जहाज उठाए, समुद्र में जल प्रवाह कर दी, और एक फोटो परमात्मा कबीर जी का लगा लिया। अब दूसरे जो थे वो लाला जी, उन्हें देखा रहे दामोदर ये देवी देवताओं के फोटो कहाँ गए। तो उसने बताया भाई मैंने दीक्षा ले ली गुरु जी से, और गुरु जी का जो सतगुरु की पूजा करते हैं ना, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी होती, इसलिए मैंने वो आदर के साथ जल प्रवाह कर दिया। तो वो सारे कहने लगे रहे तू बट्ठा बैठावेगा, तेरा नाश हो जाएगा, तेने कहाँ एक क्या क्या है ये कबीर, ये धानक एक दुलाहा, इसकी कड़फंटी में आ गया तू, कहाँ बातों में आ गया, तेने देवता छोड़ दिए, रामकृष्ण जैसे बलवान भगवान छोड़ दिए, देखना तेरा क्या होगा। वो बोले भाई कुछ भी हो मेरे साथ, आप अपनी क्रिया करो, मैं आपको ना कहता, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैं अपनी करूंगा, आप अपनी करो। अब उस दिन उसके बाद उसको कबीर कहने लगे कि यू आ गया कबीर, दामोदर कहना छोड़ दिया। ने बोला भाई कुछ भी कहो, थारी भी जी पवित्र है, भगवान का नाम लेने थे, ठीक है मुझे मालूम है तुम किस विषय से कह रहे हो, कोई बात नहीं। अब वो चले गए और सब अपना माल लाद के बच्चों समेत जा रहे थे कुछ तो, क्योंकि 3-4 महीने वापस आया करते थे। जब वापस आ रहे थे पूरा माल लाद के, और बीच में जब आ लिए समुद्र के, एक भयंकर साइक्लोन उठा, तूफान, समुद्री तूफान 30-40 फुट ऊंचा होकर, और इतनी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला करता, जहाज का निशान भी ना पाओ उसमें कित पड़ा है। और देख लिया उन नबी, क्योंकि छोटे मोटे तूफान कई बार ऐसे होते थे, वो उनको पता था ऐसी स्थिति थी बहुत भयंकर होती है। दिन का समय था, उन्होंने देखा तूफान उठ गया भाई, शाम का समय था, बिल्कुल सूर्यास्त होने वाला था। अब इतना भयंकर तूफान उठा, उन्होंने देखा कि वो तब हो गया, काम बिगड़ गया। और तो थोड़ी बहुत तूफान दूर था, समुद्र में हलचल पहले शुरू होगी और जहाज डगमग करने लगा जो बुरी तरह। अब सारे अपने अपने देवता ने याद करें, कोई राम ने, कोई कृष्ण ने, जो भी जिसका इष्ट था, और दामोदर शांत बैठे। अब सब घबरा रहे थे, घिघी बंदगी, बच्चे मरे, सारी संपत्ति का नाश हुआ था। तो वो कहने लगे दामोदर आप क्यों नहीं अर्ज करते अपने गुरुजी से कि मैं क्या करूंगा, मेरा गुरुजी तो गरीब सा व्यक्ति है, मेरे भगवान, और आपके इसे ताकतवर भगवान जी ने पहाड़ तक ठा लिए, आप बच्चों की ओर मैं बच जाऊंगा, आप कर लो अपनी अर्ज। जब उन्होंने देखा कोई जतन काम नहीं कर रहा, उनमें एक वृद्ध लाला जी था, नो क्या कर भाई, क्या कर सतगुरु का भगत तगड़ा हो से, आप एक वे अर्ज कर दो। ने बोला तुम बैठ जाओ, कदे बीच में फिर नो को महाराज ने सुन ली थी, अग बैठा को नहीं जाता, तो कर लिया रजम बंद हो जाते। तब परमात्मा खड़ा होकर दामोदर ने कहा था, हे परमात्मा आपका ज्ञान समझ में आ गया, और मैंने आपकी महिमा इनका घड़ी गा रखी है, और दाता मुझ नीच के, ठीक है आप तो समर्थ हो, सक्षम हो, कुछ भी कर सकते हो, अगर आज कोई उक चुक होगी मुझ नीच के कारण होगी, मेरे में कोई त्रुटि होगी, मैं आपकी मर्यादा ठीक नहीं कर पाऊंगा, हे परमात्मा आपकी बेइज्जती का कारण ये दास बनेगा। न्यू कह बेहोश हो गया।
हृदय से पुकार के। इस बात ने सोच कर मैं तो बहुत क्या करता, परमात्मा न्यू कर दिया, उसका न्यू कर दिया, उसके ऐसे कर दिया। इतने समय में अंधेरा हो गया, रात के 8-9 बज गए और तूफान ऐसे चांदनी रात्रि थी, ऐसे बैठ गया जैसे छाड़ा सा वहीं का वहीं, न्यू का न्यू धरती। और समुद्र के जल में जरा सी भी हलचल नहीं। अब उस दामोदर को पानी के छींटे छाटे मार के मुंह पे होश में लाए। तब उन्होंने कहा कि भाई दामोदर, हमसे बड़ी घनी गलती हुई, हमने आपके गुरुदेव की बेइज्जती करी, हम कति नीच प्राणी हैं। और उन्होंने संकल्प कराया था कि यदि आज जान बच गई, हमारे भगवान तो फेल हो लिए, जब आज ये तूफान रुक गया और हमारी जान बच गई, दामोदर हम तेरे साथ चलाएंगे, नाम लेंगे उस परमात्मा का। तब दामोदर को कंधे पर बैठा लिया उन लालाओं ने। हर ने बोले बोलो दामोदर की जय। ने बोला नहीं, जय बोलो जिसने यू काम कराया है, बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब उधर से परमात्मा उसी दिन रात्रि में सत्संग कर रहे थे 7-8 बजे सी, और सर्दियों का मौसम था। अब कुछ भक्त सामने आसपास बैठे थे। एकदम परमात्मा ने क्या किया, ऐसे मुंह पर करनो हाथ फेर कर ऐसे झटका दिया। आसपास के बैठे भक्तां के छींटे लागे। उन्होंने सोचा भाई पसीने कैसे आगे सर्दी में, गुरुजी आपके पसीने आगे? तो पर वो बोले ना भाई पसीने को नहीं आए। और क्या था, ये पानी कहाँ से आ गया? कि मेरे भगत का जहाज डूबा था। दामोदर सेठ नहीं था, अभी नाम लेके गया था। हाँ जी, उसका जहाज डूबा था भाई, अब वो उसने बचा कर आया हूं। अब वो भगत सोच रहे थे अब भाई, अब क्योंकि हम भक्ति अवश्य करते हैं लेकिन विश्वास दृढ़ नहीं होता। और परमात्मा कहते हैं कहा हो तो हरि नाम से, जब मन में नहीं विश्वास, बिना विश्वास के जो भक्ति करते हैं वो सफल नहीं होते। तो वो कच्चे से थे और मन में उनका न्यू थी, ऐसे ही शब्द गा रहे थे, ज्ञान सुना रहे थे, पसीने आगे होंगे, हमारे सामने बैठे और वहां कैसे समुद्र में जहाज बचा के आए हैं, वो तो बात कही आई हुई। अब वहां से जब वो चलकर आए सेठ, 1-2 दिन और लग गया उन्होंने। उस दिन फिर सत्संग हो रहा था। वो पहले अपने घर गया, घर जाकर पता चला कि मेरी धर्मपत्नी भी उड़े जा रही है, सत्संग में गई हुई है। और सारे वो सेठ ने बोले पीछे घर जावांगे, और सारे बच्चा ने साथ ले रहे, पहले अब परमात्मा का उपदेश लेंगे जब घर बढ़ाएंगे। अब हमारा बाकी आज का जीवन, आज के बाद का जीवन उनका ही हमारा। और सारे वहां चलेंगे, सीधे वहां 15-20 लाला जी उनका परिवार है। अब क्या हुआ, अब उधर सत्संग चल रहा था और वही भगत मिले जुले से वो आया करते उस क्षेत्र में, तो सारे वही बैठे। और पीछे थे क्या हुआ, वो सारे के सारे जाकर बाहर खड़े हो कहने जय हो पाबंदी छोड़ कबीर साहब की, जय हो भगवान कबीर साहब की। परमात्मा बोले रे बाहर कौन शोर कर रहा, पता करके आइयो। अब जो ही वो बाहर गए भगत पता करने आंगन से बाहर, तो उन्होंने देखा दामोदर को, वो सब जाने थे क्योंकि वो आते जाते थे सत्संग में। तो उन्होंने आकर बताया जी दामोदर सेठ आ रहा है और उसके साथ और कई लाला जी हैं, सेठ हैं, और आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोला बुला लो भाई, क्या बात होगी। वो सारे आगे चरणा में अपने दंडोत प्रणाम करें, हे भगवान आपने दया कर दी, हमारे जीवन रक्षा कर दी। परमात्मा हमसे बहुत भूल हुई, हमने बहुत गलती की, आपके भक्त को बहुत सताया, टॉर्चर किया, इसको माफ करो हम अपराधियों को। भगवान आपने हमारी जान बचा दी, हमारा जहाज डूबता आपने बचा दिया। परमात्मा बोले क्या कह रहे हो भाई। और परमात्मा चाहो थे जिनका मन में शंका थी, वो उनका भ्रम निवारण करने के लिए सच बताओ सारी कहानी क्या हुआ था, कि भगवान ऐसे ऐसे हो गया था। हमने अपने सारे जंतर मंत्र कर लिए थे, कोई राहत नहीं मिली। फिर हमने आपके भगत रद्द करी थी,
इसने आपको पुकारा के मंत्र पढ़ा यू दाने, यो बेहोश हो गया आपको पुकार के। तब कहा बेटा मैं ही वहां पहुंचा था और आपकी रक्षा करी थी, और आपका अब सौभाग्य है कि आपको इस संकट आपके लिए वरदान से दोगा कि आपके समझ में आ गई और आप यहाँ आगे दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सभी ने नाम लिया, उनका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले सत सोहे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के, जिन प्राणियों के पुण्य बहुत ज़्यादा होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज मिलता है। परमात्मा का विधान है कि इस जीव को भले ये कितना ही निकम्मा हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के कष्टों को पूरा एक चक्कर लगाने के उपरांत इसको एक मानव शरीर परमात्मा अवश्य दिलवाते हैं। और दूसरी प्रकार का जो मानव शरीर प्राप्त होता है वो उन पुण्यात्माओं को होता है जो पहले भी मानव थे, उनके पुण्य ज्यादा थे, जिस कारण से किसी जन्म में उन्होंने शुभ साधनाएं, शास्त्र अनुकूल साधनाएं की होती हैं, शुभ संस्कार बनाए होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको कई कई सैकड़ों भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उन मानव शरीर के अंदर यदि सतगुरु नहीं मिलते तो उनको फिर से शुभ संस्कार बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और सतगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी नकली संतों से ज्ञान प्राप्त करके साधना करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से यूजलेस होती है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 पर्याप्त है। और जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे हमारे आध्यात्मिक शुभ संस्कार नहीं बन सकते। तो जिस कारण से भले ही सैकड़ों मनुष्य जीवन भी प्राप्त कर ले वो प्राणी जिसके पूर्व जन्म के किसी समय शुभ संस्कार ज्यादा संचित हो गए और फिर वो मनुष्य शरीर प्राप्त करता हुआ आ रहा है, उसके लिए वो कौन सा समय है? अब ये समय है जो ये प्राइम टाइम है, ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी कलयुग की। इसमें परमात्मा अपने बच्चों को अपने वचनानुसार अब सबको तत्व ज्ञान से परिचित कराएगा, सतनाम सारनाम सबको प्राप्त कराएगा। जो यहाँ से निकल जाएंगे सावधानी बरत कर सत साधना करके वो तो गए, सफल हुए। और जो नहीं निकल पाए और साधना कर रहे हैं किसी भी कारण से वो फाउल हो जाते हैं और पार नहीं हो पाते हैं, तो वो भी करोड़ों और काफी करोड़ों की संख्या में ऐसे हो जाते हैं। तो जो करोड़ों की संख्या में सत्साधना करते हुए और यहाँ रह जाएंगे
ये मंत्र ऐसे अनमोल और इतने कीमती हैं, इनकी थोड़ी ही साधना से बहुत ज्यादा आध्यात्मिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुमन जटियान है। बहन जी आप कहाँ से हैं? जी मैं कपाल मोचन, जिला यमुनानगर, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 9 दिसंबर 2017 को आई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी देवताओं की भक्ति करती थी और पितृ पूजा करना, सोमवार के व्रत रखना, देवी की मतलब दुर्गा की पूजा करना या फिर शाम जी के जैसे एकादशी के व्रत रखना, ये सब पूजाएं करती थी। इन सभी भक्ति करने से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता था। शादी के बाद जैसे मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे, वो लड़ाई झगड़े करते थे। उन दिनों में व्रत भी रखती थी। कई बार तो ऐसा होता था जैसे मैंने व्रत रखा है, शाम को जैसे मैंने पूजा करनी है, उसी टाइम जैसे ये ड्रिंक करके आए हैं, लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत क्लेश होते थे, मतलब कोई सुख नहीं था उस टाइम। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना, कैसे आना हुआ? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसी आई कि 2014 में अगस्त में यमुनानगर में डाइट कॉलेज में जैसे मेरा एज ए प्रोजेक्ट के अंडर एक मास्टर ट्रेनर में नंबर पड़ा, तो उस टाइम वहाँ पे एक मैडम रहते थे, तो वो भी मेरी तरह इतने जिज्ञासु थे कि परमात्मा जैसे एक कहते हैं कौन है, कैसे हैं। वो भी बताते थे कि मैं भी व्रत रखती हूँ। वो भी मेरी तरह मतलब आन उपासनाएं करते थे, देवी दुर्गा की पूजा करना या मतलब दूसरे देवताओं को मानना। उन दौरान मतलब भागवत पढ़ रही थी, जैसे मेरे फ़ोन में डिजिटल में मैंने भागवत की हुई थी। मेरे को पंजाबी आती थी, संस्कृत नहीं आती थी, तो मेरी जिज्ञासा बहुत थी कि ऐसा इसमें क्या है, हर कोई पढ़ता है। तो उन दिनों वो मैडम भी ऐसे ही पढ़ रहे थे। मेरे को अभी भी याद है कि जब यहाँ पे कुरुक्षेत्रा में गीता जयंती में मेरे को एक मैडम आते थे हमारे साइकोलॉजी के, उन्होंने हमें एक किताब दी जिनका नाम था गहरी नज़र गीता में। तो वो कहते हैं कि गीता जयंती पे कुछ लोग मतलब ये पुस्तकें लेके मतलब बता रहे थे कि ये पढ़नी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप भागवत पढ़ते हो तो आप लोगों के लिए ले आऊँ। सभी ने अपने डोर में रख दी। तो मेरे को इतनी जिज्ञासा थी कि मैं फ़ोन से छोड़ के मैंने सोचा कि फ़ोन में दिक्कत पड़ती है तो मैं इसको पढूं। जब मैंने उनको पढ़ा तो मैंने उन मैडम को बताया जो मेरे साथ क्लर्क है वहाँ पे। तो वो कहते हैं मैडम नहीं ऐसे सुना मैंने इनके बारे में। मैंने कहा आप ज्ञान पढ़ो ना, पहले ये देखो कि इसमें कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मैं जो डिजिटल में पढ़ती हूँ मेरे को समझ नहीं आती थी, अभी अच्छे से समझ आ रही है। तो ऐसे ही वो मेरे साथ समझने लगे। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर जिज्ञासा हुई कि ये तो बहुत अच्छे संत हैं, समाज में इतना सुधार कर रहे हैं और मतलब पूर्ण तरीके से की भक्ति इन्होंने बताई है। तो मैंने उनको मैडम को कहा कि आप पता करो कि नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं इनसे। 1 साल ऐसे ही सर बीत चुका था। तो दूसरी जो गीता जयंती आई उस पर वो मैडम और उनके हस्बैंड वहाँ गीता जयंती पे उन भक्तों से ही उन्होंने पूछा कि नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं। तो हमने नाम दीक्षा के बारे में पता किया तो हमने 9 दिसंबर 2017 को नाम दीक्षा प्राप्त की संत रामपाल जी महाराज से। बहन जी हमने सुना है कि श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे जो मुख्य लाभ, जो जैसे लोग भटकते रहते हैं कि परमात्मा कौन है, हमें एक मोक्ष का मार्ग मिला है जिसमें जन्म मरण से हम बच सकते हैं कि बार बार हमें 84 में नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमें आज पता चला कि हम जो ये दुख भोग रहे हैं हमारे पीछे के जो प्रारब्ध हैं उनकी वजह से ये है। लेकिन सारे गुरु कहते हैं कि ये प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि सद्भक्ति अगर आप करते हो, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति आप करते हो तो आपको ये भोगने नहीं पड़ेंगे। तो सबसे मुख्य लाभ तो ये है कि मुझे मोक्ष का ये मार्ग मिला। दूसरा लाभ सर जी ये हुआ कि जैसे ही मैंने नाम दीक्षा दिसंबर 17 में ली थी, 2-3 महीने के बाद मैंने कुछ भक्तों से बात की। मेरे को पता चला कि भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरे को एक भगवती ने कहा कि आप भी एक बार अपनी अरदास लगा के देखो। भगत जी सर जी मेरे यूट्रस में रसोली थी, तो मैंने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा आप तो सब कुछ कर सकते हो, जो लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं उनकी बीमारी आपने ठीक कर दिया, तो मेरी तो ये जो रसोली है कि आप ठीक कर दो, ताकि मैं दूसरे भक्तों को कह सकूं। मैं लोगों को इतने दृढ़ विश्वास से 3-4 महीने के बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि इतने लाभ देते हैं। मैं भक्तों की सुनती थी, लेकिन कि मेरे साथ होगी तो मैं दूसरों को कह सकती हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। तो
आप यकीन नहीं करो कि 1 महीने के अंदर मेरे को अपने आप ही महसूस होने लगा कि आपको कोई बीमारी नहीं है। जो सिम्टम्स मेरे को होते थे, जैसे बार बार महीने में दिक्कत होना, तो वो सारे बंद हो गए। और जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड दोबारा से, एक यमुनानगर में गाबा हॉस्पिटल है, उनसे ही मैंने 1 साल पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उन्होंने रसौली बताई थी मेरे को। 1 महीने बाद जैसे ही मैंने टेस्ट कराया, उन्हीं से ही मैंने टेस्ट कराने के बाद पता चला कि आपके यूट्रस में रसौली नहीं है। तो दूसरा फ़ायदा मेरे को ये हुआ कि मेरे यूट्रस में जो रसौली थी वो ठीक हो गई, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। और इसके बाद जो मेन जिस वजह से घर में क्लेश रहता था, परेशानी होती थी, हम कहीं भी बैठ नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे। सर जी जैसे मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे तो वो लड़ाई झगड़ा करते, हमें ये लगता था कि किसी संगति में पड़े हुए हैं इस वजह से ये करते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे पंडितों से ये ज्योतिष से दिखाते थे कि वो कहते थे कि इनके बीच में इतनी वो हो जाएगी कि उनकी जो शादी है वो टूट सकती है, उनका तलाक भी हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इनकी आपस में बनेगी नहीं। और जब मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते तो ये कहते थे कि इसको ले जाओ, इनके घर छोड़ाओ, मैं इसको नहीं रखूँगा। तो तलाक तक की नौबत हमारे घर में आई थी, जो संत रामपाल जी महाराज की वजह से आज मैं उसी घर में हूँ, बिल्कुल शांति से हूँ। और सर जी मेरे और मेरे हस्बैंड की नाम दीक्षा लेने के बाद हमने एक दिन, मेरी जो सास है वो राधा स्वामी डेरा ब्यास, उन्होंने नाम दीक्षा ली हुई थी। वो हर संडे को सत्संग में जाते थे, पूजा करते थे। कई साल उन्होंने ये नाम भी रखा, लेकिन उनको कोई भी फायदा नहीं था। उनका बीपी बढ़ता था, उनके घुटनों में दर्द रहता था, परेशान रहते थे। ऐसे ही परेशानी को देख कर हम भी परेशान रहते थे कि ये सारा दिन परेशान है, बीमार रहते हैं, दवाइयों का इतना खर्च होता था। तो मेरे हस्बैंड ने एक बार उनको ये कहा कि आप हमारे साथ हमारे सत्संग में चला करो, एक बार आप सत्संग सुनो, ज्ञान समझो कि आप जहाँ जाते हो वहाँ से आपको आराम नहीं लगेगा। तो सर जी हमारे जो सास हैं वो एक बार हमारे साथ सत्संग में गए, उन्होंने ज्ञान सुना, फिर हम उनको दोबारा अपने साथ सत्संग में ले गए। ऐसे ही उन्होंने 2-3 बार सत्संग सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे को नाम दीक्षा दिलवा दो, ये ज्ञान बहुत सही है कि मैं अब तक जो साधना कर रही थी या जो फिर नाम जपती थी वो सही नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने जब नाम दीक्षा ली, उनको बहुत फायदे हुए। उनका बीपी अब नॉर्मल आता है, कंट्रोल में रहता है, संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक है। बहन जी आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आप एक टीचर भी हैं, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि पहले लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। पंडित लोग जो पढ़ के अपने ग्रंथ में से बता देते थे या फिर मुल्ला काजी जो बता देते थे, लोग उस पर विश्वास कर लेते थे। लेकिन आज सारा समाज पढ़ा लिखा है, युवा वर्ग आज शिक्षित है, वो खुद अपने ग्रंथों को देखे, जांचे, परखे, उसमें ये बताएं कि जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के द्वारा जो ज्ञान लोगों को प्रदान कर रहे हैं वो अपने उस ग्रंथ में उसका मिलान करें और उस ज्ञान को समझें। आप देख रहे हैं कि हमारे जो भारत नहीं विश्व में भी काफ़ी लोग संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनने के बाद उनके नाम को ग्रहण कर रहे हैं। डिजिटल में भी कई पुस्तक सेवाओं के ऑर्डर आते हैं कि लोग पढ़ते हैं, किताबें मंगाते हैं। किताब पढ़ने के बाद, किसी को सत्संग सुनने के बाद या फिर टीवी पर जो चैनल आते हैं वो सुनने के बाद लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, जिनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक काफ़ी लाभ हो रहे हैं। तो मैं जो पढ़ा लिखा समाज है उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उनके ज्ञान को समझे। ऐसा ना हो अपना इतना कीमती जो जीवन है उसको ऐसे ही व्यर्थ कर दे। हम पढ़ लिख के इतने चालाक हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो ज्ञान है वो मेरे अंदर ही है, कोई दूसरा हमें समझा नहीं सकता। या फिर ये कहते हैं कि हमें तो गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पढ़ते थे हमें थोड़ा ये लगता था कि गुरु बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब इंसान पे दुख आते हैं, तकलीफ आती है, तो वो परमात्मा की तरफ देखता है। परमात्मा को मिलाने का काम गुरु करता है। और इस संसार में इस समय खुद कबीर साहिब परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं, तो आप उनसे नाम दीक्षा लें और अपना सद्भक्ति मार्ग लेकर कल्याण करवाएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क